9 फरवरी 2012 दिल्ली के द्वारका कुतुब विहार फेज 2 से एक लड़की का अपहरण कर लिया गया और उसका बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई और उसके शव को दिल्ली से करीब 30 किलोमीटर दूर हरियाणा के रेवाड़ी जिले के रोधाई गांव में सरसों के खेत में फेंक दिया गया। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आपका एक बार फिर स्वागत है अपने YouTube चैनल सिंह साहब फॉर यू में। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं किरण नेगी केस की एक पूरी सच्ची कहानी के बारे में। किरण एक गरीब परिवार की लड़की थी और उसके पिता कुंवर सिंह नेगी एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करते हैं। उनकी बड़ी बेटी किरण बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज थी और मात्र 19 साल की उम्र में एक अच्छी कंपनी में जॉब भी करने लगती है। पर पता नहीं इनके परिवार को किसकी नज़र लग गई। 9 फरवरी 2012 किरण अपनी 2 सहेलियों के साथ ऑफिस से घर के लिए निकलती है। किरण का ऑफिस उसके घर से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए किरण पैदल ही सफ़र करती थी। किरण के घर से कुछ ही दूर पर एक लाल कलर की टाटा इंडिगा कार उसके सामने आकर रुकती है और उसमें से 2 लड़के निकलते हैं और किरण को अपने साथ ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा लेते हैं। एक राह चलता व्यक्ति उनको रोकने की भी कोशिश करता है पर वो अकेले उनको रोक नहीं पाता। किरण की दोनों सहेली घबराई हुई किरण के घर पहुंचती हैं और सारी घटना के बारे में उसके परिवार को बताती हैं। किरण के पिता अपनी बेटी के अपहरण की खबर सुनते ही तुरंत पुलिस स्टेशन की तरफ भागते हैं और अपनी बेटी की रिपोर्ट दिल्ली के छावला पुलिस स्टेशन में लिखवाते हैं, पर पुलिस जल्दी कार्रवाई नहीं करती। पुलिस का कहना था कि पुलिस स्टेशन में गाड़ी नहीं है। कुछ घंटों बाद पुलिस पर दबाव के कारण पुलिस अपनी जांच शुरू करती है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से पता लगाती है कि गाड़ी कहां गई है और पुलिस को पता लगता है कि गाड़ी हरियाणा की तरफ गई है। पुलिस अपनी जांच को और भी आगे बढ़ाती है और जल्दी ही गाड़ी के साथ राहुल कुमार नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। और जब पुलिस ने राहुल से सख्ती से पूछताछ की तो राहुल ने अपने 2 साथी रवि और विनोद का नाम बताया और उस रात अपहरण की बात भी कबूल ली। राहुल ने बताया कि अपहरण के बाद वो उस लड़की को रेवाड़ी जिले के रोधाई गांव में ले गए और उसके साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी। राहुल की बात सुनते ही पुलिस तुरंत रोधाई गांव पहुंचती है और सरसों के खेत से किरण की बॉडी मिलती है। किरण की बॉडी को देखकर ही लग रहा था कि किरण को बहुत ही बेरहमी से मारा गया होगा। उसके पूरे शरीर पर जलने के निशान थे। पुलिस शव को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और बचे 2 आरोपी विनोद की खोज में लग जाती है। जल्दी पुलिस ने उन 2 आरोपियों को भी पकड़ लिया। अब पुलिस इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देती है और पुलिस को किरण के शव के पास से कुछ डीएनए के सैंपल, प्लास्टिक की गिलास, एक वॉलेट और भी अन्य सबूत मिलते हैं। किरण की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार किरण के साथ बहुत ज़्यादा दरिंदगी की गई थी और उसकी पहचान छुपाने के लिए किसी भारी चीज़ से उसके सर को कुचलने की भी कोशिश की गई थी। पुलिस सभी गवाहों और सबूतों को लेकर निजी कोर्ट में आरोपियों को पेश करती है और कोर्ट ने सभी सबूतों को देखते हुए आरोपियों को मौत की सज़ा सुनाती है। मौत की सज़ा पाने के बाद तीनों आरोपी दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ अपना रुख करते हैं और एक लंबे समय तक चली इस कार्रवाई को फाइनली 2014 में निचली अदालत से मिली मौत को बरकरार रखने का फैसला सुनाती है। अब तीनों आरोपी 2016 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ अपना रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक लंबे समय तक इंतजार करने के बाद सुनवाई शुरू हुई और सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की कुछ खामियों के चलते पूरे केस का रुख ही बदल गया। सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई में ये खुलासा होता है कि जब किरण का शव उन्हें मिला तो उन्होंने ठीक से जांच नहीं की और डीएनए सैंपल को कलेक्ट करने के तुरंत बाद ही जांच के लिए भेज दिया जाता है। पर इस मामले में पता चलता है कि पुलिस स्टेशन में करीब 10 से 11 दिनों तक डीएनए सैंपल को रखा गया था। इस मामले में पुलिस भी कोई जवाब नहीं दे पाती। कुल मिलाकर पुलिस सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के बीच दिल्ली पुलिस की बहुत सारी खामियां देखने को मिली, जिससे कि पूरा केस ही बदल जाता है और पूरे मामले की सुनवाई के बाद नवंबर 2022 में तीनों आरोपी को बेगुनाह बताते हुए इस मामले से बरी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सुनकर लोग हैरान हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि पुलिस ने जितने भी सबूत पेश किए हैं वो इनको आरोपी साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अपील दर्ज की गई पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया और तीनों आरोपी अपनी ज़िंदगी बाहर आराम से गुजार रहे हैं। आपको इस फैसले को लेकर क्या कहना है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी सच्ची कहानी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं आपकी ही सच्ची घटनाओं के बारे में बता पाऊँ। धन्यवाद। जय श्री राम।